नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आइए मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज है बाल कांड का दोहा 4 और उसकी चौपाइयां। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। संत वंदना के बाद अब तुलसीदास जी सद्भाव से, बुरी भाव से नहीं, बुरा विचार करके नहीं, सद्भाव से खलगण की वंदना करता हूं, ऐसा कह रहे हैं। जो बिना प्रयोजन ही जो अपने हितैषी हैं उनके भी प्रतिकूल हो जाते हैं। मुझे तो ये व्यंग्य लगता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो केवल उनके गुण बता रहे हैं या उनका स्वभाव बता रहे हैं, उनकी प्रकृति बता रहे हैं। वो व्यंग्य भाव से नहीं कह रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि ये ऐसे होते हैं। तो खलगण यानी जो बुरे लोग होते हैं, जिनके मन में कटुता होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, अन्य के लिए बुरा भाव होता है कई प्रकार से, तो उन लोगों को बताया है, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन इस के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि बुरे लोग, खल लोग जो होते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, वो इसमें विस्तार से आएगा। तो वो एक समझने की बात है। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं, या किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम अन्य लोगों का ही इसके ऊपर आचरण देखते रहें, उनकी परीक्षा लेते रहें, उनका टेस्ट करते रहें, उनको जांचते रहें कि वो खल हैं या नहीं हैं। अपितु हमें ये भी देखना चाहिए, अन्य लोगों से व्यवहार करने में तो हमें समझना ही चाहिए कि यदि कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो ठीक व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमें अपने आप में भी ये अन्वेषण करना चाहिए कि कहीं हम ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों ओर से ही हमें देखना चाहिए। अन्य के प्रति सावधान भी रहना है और अपने प्रति भी सचेत रहना है कि हम ऐसा न करें। तो क्या क्या कहते हैं कि अब मैं सद्भाव से खलगण की वंदना करता हूं, जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषी के भी प्रतिकूल हो जाते हैं। खलों की वंदना से गोस्वामी जी की साधुता दर्शित होती है। संत समान चित्त हैं, यह वे अपने इस कर्तव्य से दिखा रहे हैं। संत समान चित्त हैं, इसका अर्थ हुआ कि उनके किसी के प्रति कोई हित अनहित नहीं है। तो उन्होंने साधुओं की वंदना की, गुरुओं की, सज्जनों की और अब खलों की भी कर रहे हैं। भगवत भक्तों को दुष्टों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये यहाँ पे स्पष्ट एक मैसेज या एक शिक्षा दी गई है कि दुष्ट लोग जो हैं, आप उन्हें जानते हैं, जानिए, समझिए, उनके गुणों लक्षणों को पहचानिए, लेकिन उनसे वैर नहीं करना है, उनसे आपको झगड़ा नहीं करना है, शत्रुता नहीं करनी है। उनसे बस उचित दूरी बनाए रखिए, उनसे सीमित व्यवहार रखिए, लेकिन वैर का व्यवहार नहीं करना है। ये सावधानी सदैव हमें रखनी चाहिए, क्योंकि उनसे द्वेष करने से या बैर करने से, शत्रुता करने से आपकी हानि होने की संभावना अधिक है। क्योंकि जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, खल होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से निर्लज्ज भी होते हैं, उद्दंड भी होते हैं। आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे, और यदि वो आक्रोशित हो गए तो कुछ न कुछ आपका कुछ घाटा, कुछ नुकसान, कुछ हानि कर देंगे। तो इसलिए उनसे, जैसे कि हमारे वहाँ राजस्थान में एक छोटी सी लोकोक्ति है कि मीठे राम राम रखो उनसे, यानी केवल आते जाते नमस्कार करते रहो, अधिक उठना बैठना व्यवहार करना आवश्यक नहीं है। बस मीठे राम राम, यानी उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके प्रति कुछ बुरा मानते हो। तो वो आपसे बस संतुष्ट रहें, संतुष्ट क्या मतलब न्यूट्रल रहें, ना आपसे अधिक घुलने मिलने का प्रयास करें और ना ही आपके प्रति उनके मन में कोई कुंठा भाव या द्वेष भाव जागृत हो। तो बस उतना ही उनके साथ में सीमित व्यवहार रखने में ही चतुराई है, भलाई है। संत वंदना के बहाने संतों के गुण दिखाकर व्यंग्य से परलोक मार्ग दर्शित किया है, और खल वंदना के व्याज से उनके संग को भवसागर में डूबने का मार्ग बताया है। उधर उत्थान है, कल्याण है, उन्नति है, और इधर
पतन है। खलों के लक्षण भी बताए हैं जिसमें लोग इन्हें पहचान कर इनसे बचें, अलग रहें। जो सावधानी की हम बात कर रहे थे, खलों को पहचानना बहुत कठिन है। यदि उनके लक्षण न लिखे जाते तो उनका त्याग असंभव था। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदरता से और चतुराई से खलों के लक्षणों की एक पूरी सूची बना के दे दी, जिससे हम उनको समझ सकें, याद रख सकें और ये पहचान सकें कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा है तो मुझे उसके साथ में कैसे सीमित व्यवहार करना है, मीठे राम राम करने हैं, द्वेष नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, उससे बस दूरी बनाए रखनी है, काम से काम रखना है। ये बहुत कठिन होता है और कभी कभी जैसे कि ये हर एक के लिए संभव भी नहीं है। जैसे कि यदि मैं उदाहरण स्वरूप कहूं कि आप समझिए आप में से कोई है जिसकी पुलिस में ड्यूटी है, तो आपको तो ऐसे लोगों के साथ में सीधा व्यवहार करना पड़ेगा, ये तो आपके कर्तव्य का भाग है। तो वहां पर ये बात उस परिप्रेक्ष्य में ये बात लागू नहीं होती है। लेकिन उसके इतर जहां पर आपको लगे, जैसे कि यदि मैं एक उदाहरण दूं, चाहे पुलिस का काम मैंने एक बात कही, या आपके एक सामान्य कोई व्यक्ति है जो अपना ऑफिस जाता है, काम काज करता है, घर आ जाता है और उसको कोई ऐसा विशेष उसका जटिल कार्य नहीं है, तो वहां भी जैसे हम बहुत सुनते हैं कि चाहे ऑफिस हो चाहे परिवार हो, एक पॉलिटिक्स है ना, लोग एक दूसरे के प्रति कुछ षड्यंत्र करते हैं, कुछ ताना बाना बुनते हैं, इसका उसको कंप्लेन करते हैं, उसकी उसको चुगली करते हैं, ये सब चलता रहता है। तो उसके लिए भी ये काम की बात है कि ऐसे लोगों से ऐसा व्यवहार रखें कि उनको ना लगे कि आप उनको बुरा मानते हैं या आप उनकी बुराई को जानते हैं, समझते हैं। उनसे भी आप मीठे राम राम रखिए, उनसे भी आप किसी प्रकार का प्रकट वैर ना रखिए और उनके साथ अधिक घुलने मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको बस सावधान रहना है, अपनी सीमा बांध के रखनी है और उनसे दूरी बनाए रखनी है। तो बिनु काज, जो यहां लिखा है कि बिनु काज की व्यर्थ ही, उनका अपना कोई कारण नहीं है, किसी से उनका कोई व्यवहार नहीं हुआ, फिर भी उनकी कोई लाभ हानि नहीं हुई, फिर भी वो किसी के प्रति मन में दुर्भावना पाल लेते हैं। ऐसा इन लोगों का स्वभाव होता है। अर्थात ऐसा करने से, यानी किसी के प्रति बुरा सोचने से, द्वेष करने से, ईर्ष्या करने से, कटुता करने से उनको कोई लाभ नहीं होता, उनका कोई काम नहीं निकलता, ना ही बिगड़ता, फिर भी वो उसके प्रति, अन्य व्यक्ति के प्रति उनके मन में वो क्लेश रहता है। जो अपने हितैषी हैं, अब एक तो होता है कि जो न्यूट्रल व्यक्ति है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, उससे भी वो बुरा मान जाते हैं बिना बात ही। जो इनका हित करने आया है, जो इनके लिए अच्छा सोच रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है या करना चाहता है, उसके प्रति भी द्वेष पाल लेते हैं। जो हितैषी हैं, अपने अनुकूल हैं, भलाई ही करते हैं, उनके भी ये प्रतिकूल हो जाते हैं। जो अच्छा कर रहा है उसको भी बुरा बताते हैं। यदि आपने एक फिल्म देखी हो एयरलिफ्ट, तो उसमें एक व्यक्ति होता है, तो एक जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, बड़ा सेठ होता है, वो सोचता है कि मैं इतने सारे लोगों को सुरक्षित यहां से निकाल लूं और अपने घर पहुंचा दूं। अब वो जिन लोगों का वो सहयोग करने का, सुरक्षा करने का प्रयास कर रहा है, उनमें से एक व्यक्ति होता है जो बार बार इसको बुरा भला कहता है कि तुमने हमारे लिए अच्छी व्यवस्था नहीं की। वो बार बार उसको टोकता है, उलाहना देता है। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, जो कोई आपकी भलाई कर रहा है फिर भी आप उसके प्रति बुरा सोच रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। तो जो भी ये करता है वो खल है। अब आप दूसरों को भी पहचान सकते हैं, लेकिन स्वयं को भी पहचानना है, ये भी हमें समझना चाहिए। क्या हम ऐसा किसी के प्रति कर रहे हैं? कोई हमारा अच्छा करने आ रहा है, हम उसमें भी बुराई देख रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसा हमें नहीं होना है। जहां संत आप दुख, अब संत में और खल में देखिए बिल्कुल विपरीत स्वभाव बताया है। संत आप दुख सहकर बुराई करने वालों से भी भलाई करते हैं और खल बिना प्रयोजन के ही हित करने वालों की भी बुराई करते हैं।
संत नेगेटिव को भी पॉजिटिव दे रहा है और जो खल है वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव दे रहा है रिटर्न में, है ना। ये इन दोनों के अंदर बिल्कुल 180 डिग्री का अंतर है, बिल्कुल इनवर्स है एक दूसरे के। कभी 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 इस पक्ष में, कभी उस पक्ष में, कभी इस पक्ष से कभी उस पक्ष में, और उस पक्ष से इस पक्ष में, ऐसे पलटते रहना, ये खलों का स्वभाव है। वो कभी भी पलट जाते हैं, उनको जहां लगता है कि यहां मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, कल जिसको बुरा कह रहे थे आज उसकी ओर चले जाएंगे, कल जिसको अच्छा बता रहे थे आज उसकी बुराई कर देंगे। तो उनका एक स्थिर मन या स्थिर विचार या स्थिर चरित्र नहीं होता है, क्योंकि वो तात्कालिक सोचते हैं अभी इस समय मुझे ये काम निकालना है, अभी इस समय मुझे अपना ये स्वार्थ सिद्ध करना है, तो वो उस तरह की बात करने लग जाते हैं। उनकी अपनी कोई पक्की सोच नहीं होती है, कोई सिद्धांत नहीं होता है, कोई उनके जीवन में आधारभूत विचार नहीं होता है। हाँ, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। पराये हित की हानि ही जिनका लाभ है, दूसरे के उजड़ने में जिनको हर्ष और बसने में दुख होता है। अब किसी और को हानि हो गई तो उनको, उनके घर में कोई धन वृद्धि नहीं हुई, कोई संतान लाभ नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई उनको अच्छा भोजन नहीं मिला, लेकिन किसी और की हानि हो गई तो वो प्रसन्न हो जाता है, उनको अच्छा लगने लगता है कि हाँ इसके साथ बुरा हुआ, वो प्रसन्न हो रहे हैं। उसी के उलट संत जो होता है वो किसी का भी कष्ट देख के उसके मन में दुख उत्पन्न होता है कि अरे ये इसके साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये एक स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये इनको प्रसन्नता होती है। दूसरे के उजड़ने में जिसको हर्ष होता है और बसने में दुख होता है। अब जिसको कहते हैं ना कि लोग पड़ोसी के सुख से दुखी हो रहे हैं, कि समझो आपके पड़ोसी ने नई कार खरीद ली, आपके कहने का अर्थ है किसी के भी, कि पड़ोसी ने नई कार खरीद ली, या पड़ोसी ने अच्छा घर में कोई उत्सव कर लिया, या पड़ोसी के कोई मंगल कार्य हो गया, वो बैठे बैठे उसको देख देख के वो कुलबुला रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनको भोजन नहीं भा रहा, उनके मन में वो कलेश उबाल मार रहा है। तो ऐसे लोग हैं। किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, इनका मन कचोटने लग जाता है, किसी का कुछ बुरा हो रहा है, ये बैठे बैठे प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों ही परिस्थिति में इनका जीवन अप्रभावित है, लेकिन ये मन ही मन सुखी और दुखी हो रहे हैं, और वो भी विपरीत कारणों से। ऐसे खल होते हैं। दूसरे का नुकसान होने से उनको चाहे कुछ ना मिले, पर वे इसी में सुख मानते हैं। दूसरे का भला किसी तरह न हो पावे, यही उनकी कामना रहती है। दूसरे की हानि देखने से उनको जो सुख होता है, उसे वे परम लाभ ही होने के कारण सुख के बराबर समझते हैं। जैसे किसी के घर में आग लगी, संपत्ति जल गई, तहस नहस हो गया, विपत्ति आ गई, बने बनाए खेल का बिगड़ जाना सुनकर उनको आनंद प्राप्त होता है। अब इतना मन में द्वेष किसी के प्रति, आपका कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन किसी का अच्छा होने से उनको बुरा लग रहा है। सज्जन पर हित में अपना हित मानकर हर्षित होते हैं, है ना। जैसे आपने समझिए कि अभी एक रील वायरल हुई, जहां पे एक नारियल पानी बेचने वाली महिला है, अचानक उसका बेटा जो अब सैनिक बन चुका है, अच्छे पद पे पहुंच गया है, एक अच्छी नौकरी लग गई उसकी, वो स्थापित हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, सम्मानित एक काम मिल गया उसको। तो वो आता है और वो अपनी माता को नमस्कार प्रणाम करता है, सल्यूट करता है पूरे गर्व के साथ में अपनी माता को। तो उसकी माता उसको कुछ क्षण देखती रहती है, हतप्रभ सी, उसको समझ ही नहीं आता। फिर उसे ध्यान आता है कि अरे ये तो मेरा बेटा है, और ये इतना सुंदर, ये अपना गणवेश में, अपनी यूनिफॉर्म में यहाँ पर आया है, और देखो कितना अच्छा बड़ा हो गया है और अपने पैरों पे खड़ा हो गया, सब अच्छा हो गया। तो वो आनंद से भर जाती है। अब यहां तक तो ठीक है। अब इस दृश्य को देखकर आपके मन में क्या भाव आता है, या किसी के भी मन में क्या भाव आता है, उससे पता चलता है कि वो संत स्वभाव है या खल स्वभाव है। कोई, या अधिकांश लोग मैं कहूंगा,
वो उनका मन गदगद हो जाता है इस दृश्य को देख के कि वाह वाह वाह, कितना सुंदर, कितना अच्छा। इसे आज अपने, इस स्त्री को, इस माँ को आज अपने जीवन भर की तपस्या का प्रसाद मिल गया। आज इसका मन आनंद से लबालब भर गया। कोई होगा जो इसमें भी कुछ न कुछ बुरा खोज लेगा, बुरा देख लेगा, उसके मन में कोई यदि आप वैसे नहीं है तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचोगे ऐसे सुंदर दृश्य में कोई बुराई कैसे देख सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को ही खल कहा है, जो सुंदरतम दृश्य में भी बुराई खोज लेंगे, जो अच्छे कार्य में भी कुछ न कुछ आलोचना खोज लेंगे। जब सब कुछ सही हो रहा होगा तब उनका मन ही स्वीकार नहीं कर पाता है कि कुछ ठीक हो रहा है, उनके अनुरूप तो कुछ गलत ही हो रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक इन अ लाइटर नोट, जो एक बहुत प्रसिद्ध है कि ब्याह में फूफा, कोई भी अपने ऊपर व्यक्तिगत ना ले, लेकिन एक प्रचलित ये कहावत बन गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छे भले चलते हुए काम में कुछ न कुछ बिगाड़ने की सोच रखता है, जिसको सब कुछ ठीक होता हुआ देखकर जिसको असंतोष होता है, उसे फूफा की संज्ञा दे दी जाती है ना। कहीं पर भी, केवल ऐसा नहीं कि विवाह में या वास्तव में कोई फूफा ही ऐसा होता है, लेकिन एक वो नाम ऐसा कुख्यात हो गया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है उससे लोग कह देते हैं कि ये देखो ये फूफा है। तो वो उसी प्रकार का यहां पर भी विवरण दिया है कि अच्छे में अच्छा नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ गलत हो जाए तो उनको आनंद आ जाता है। इस तरह के लोग खल होते हैं। कोई फूफा इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले, ये किसी संबंधी या किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी के स्वभाव की बात है कि ऐसे स्वभाव वाले लोग जो होते हैं। सज्जन परहित में अपना हित मानकर हर्षित होते हैं, पराई हानि में हानि मानते हैं। किसी को कुछ कष्ट हो जाए, कोई बुरा समाचार सुन ले तो उनको स्वयं कष्ट होने लगता है। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि स्त्रियों में तो ये बहुत स्वाभाविक गुण होता है, या एक उनकी वीकनेस भी कहते हैं लोग कि उनके अंदर ये दुर्बलता होती है, या ये ममता होती है जो वो किसी के भी प्रति उनकी प्रकट हो जाती है। कभी कभी पुरुषों में भी ऐसा होता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, और आप उस दृश्य के कारण आपके मन में इतनी करुणा आ जाती है कि आप रोने लग पड़ते हैं। अब वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। पुरुष ऐसा कम करते हैं, स्त्रियां अधिक करती हैं। बहुत प्रचलित हुआ था जब वो एवेंजर्स एंड गेम मूवी आई थी, उसमें आयरन मैन की मृत्यु का जो दृश्य है, तो उसमें कहते हैं कि लड़के रो पड़े थे, पुरुष रो पड़े थे, बॉयज वर क्राइंग, उस दृश्य को देख के, क्योंकि एक इतना जुड़ाव हो गया उस चरित्र के साथ में, उस अभिनेता के की प्रस्तुति, उसके अभिनय के साथ में, और इतना लगाव हो गया उस चरित्र से कि वो उसकी मृत्यु, जबकि वो फिल्म है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक करुणा का इतना उबाल आता है कि आप उसे अनुभव कर पाते हैं और आपका रोना निकल गया। तो जो मन से अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वो किसी और का भी कुछ बुरा होते हुए देखकर, किसी और का कष्ट देखकर, किसी का आपने यदि सुन लिया कि फला व्यक्ति के कोई अपघात हो गया, उसके साथ में कोई दुर्घटना हो गई, तो आपको बुरा लगने लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ, आपके मन में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, आप असहज हो जाते हैं। वो सज्जनता का सूचक है। गोस्वामी जी ने यह विशेषण देकर यह सिद्ध किया है कि खल स्वभाव अव्यवस्थित है, स्टेबिलिटी नहीं है। जो मैंने कहा, कोई आधारभूत विचार नहीं है, सोच नहीं है, बहुत ही तात्कालिक रूप से सोचते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनके विचार ही समझ में नहीं आते। उनके वचन कर्म का कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कब क्या कह रहे हैं आप उसको फेस वैल्यू पे, वो जब जो बोल रहे हैं उसे उस रूप में आप समझ नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डावाडोल है, वो कभी भी इधर कभी उधर, वो कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात जो अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों का कार्य संपादन करते हैं वे सत्पुरुष हैं। जो अपने अर्थ में विरोध न पड़ने पर दूसरे के कार्य में उद्यम करते हैं वे सामान्य हैं। सामान्य का व्यवहार वैसा है कि मेरे लिए भी अच्छा हो जाए, दूसरे के लिए भी अच्छा हो जाए, वो लेन देन बराबर। जो लेन देन के ऊपर उठ के किसी का अच्छा करे वो सत्पुरुष या सज्जन या संत। और जो बिना प्रयोजन पराये की हानि करे
उसे क्या नाम दिया जाए, ऐसा सोचकर गोस्वामी जी ने खल शब्द का प्रयोग किया। हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरिहर यश रूपी पूर्ण चंद्र को ग्रसने के लिए ये लोग राहु के समान होते हैं, पराया काम बिगाड़ने में सहस्र बाहु के समान योद्धा। सहस्र बाहु बहुत बड़ा योद्धा हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन भी जिसका नाम था, उसके 1,000 सहस्त्र उसकी भुजाएं थी, बहुत बलवान था। तो ये बता रहे हैं कि ये जो ऐसे लोग होते हैं खल लोग, इनको जब किसी की बुराई करनी होती है या किसी का कुछ बुरा करना होता है तो ये सहस्त्र बाहु के समान बलवान हो जाते हैं। ऐसी परम इनके अंदर इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति आ जाती है कि ये पूरे मनोयोग से अपना सब कुछ दाव पर लगाकर वो बुरा करके ही मानते, फिर कोई शक्ति इनको रोक नहीं सकती। उस तरह से कहने का प्रयास किया है कि बस ये ठान लेते हैं कि मुझे इसका बुरा करना ही है। पूर्ण चंद्र से राहु का सहज वैर है और राहु उसी को ग्रसता है, अन्य तिथियों को नहीं ग्रसता। राहु चंद्र से वैर मानता है क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकलने पर भगवान ने मोहिनी रूप में राक्षसों को अमृत देने से रोक दिया था। तो कोई भोले भाले पंडित कथा करते हैं। अब ये एक उदाहरण दिया है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं कि कोई भोले भाले पंडित बहुत अधिक ज्ञानी नहीं है, तर्क शक्ति उनकी बहुत अधिक नहीं है, या फिर वो लोगों से तर्क करना नहीं जानते, वो सीधा साधा अपनी कथा कहना ही जानते हैं। तो उनके पास जाके ये अटपटे प्रश्न करेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे, कथा में विघ्न डालेंगे। अब क्या है, जिज्ञासा होना अनुचित नहीं है, जिज्ञासा होती है, होनी भी चाहिए, पूछना भी चाहिए, कोई बात नहीं समझ में आई। लेकिन जब जिज्ञासा के नाम पे वो चतुरंग खेलने लगते हैं, वहां पे शतरंज चेस खेलने लगते हैं कि मुझे तो इन महाराज जी को हराना ही है, मुझे तो ऐसे करके फंसा के इनको अटका देना है, तो वो विघ्न डालने वाली बात होती है। तो वो राहु वाला चरित्र दिखाते हैं। तो कथा बंद हो गई। यदि उनके ऐसा करने से, ऐसी गतिविधि से यदि वो कथा रुक जाती है या बंद हो जाती है, तो समझिए कि उस राहु ने उस कथा रूपी चंद्र को ग्रस लिया। पूर्ण चंद्र को कुछ काल के लिए राहु छिपा देता है, वैसे ही समाज में खल लोग भी हरिहर यश को छुपा देते हैं। तो ये जो लोग होते हैं खल लोग, इनको हरिहर यश से यानी भगवान की कथा से, भगवान के चरित्र से, उनके प्रवचन से विशेष द्रोह होता है। तो ये ऐसे प्रयास बार बार करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से उस पर ग्रहण लगा सकें, उस पर कलंक लगा सकें, और ये मौका पाकर ऐसा विघ्न डालते हैं। खल कथा से बहुत वैर मानते हैं और कथा की निंदा करते हैं। तो ये भी एक लक्षण हो गया। वैसे तो इनकी 2 ही भुजाएं हैं, पर उनसे दूसरों को हानि पहुंचाने में इतना श्रम करते हैं मानो 1000 भुजाओं से काम कर रहे हो। जो कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु का जो उदाहरण है, सहस्त्रबाहु प्रजा के घर उसके मन में पर अकाज का विचार उठते ही जा खड़ा होता था, प्रजा कांप उठती थी। वैसे ही ये ज्यों ही किसी का काम बनते हुए सुनते हैं, वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और विघ्न का भय उत्पन्न करते हैं। सहस्त्रबाहु या कार्तवीर्य अर्जुन एक बहुत ही पराक्रमी राजा था, और पहले परशुराम जी के पिता जमदग्नि से वैर होने से पहले वो एक बहुत ही प्रतापी और बहुत अच्छा राजा था, धर्मपरायण राजा था, और वो चाहता था कि प्रजा में उसके दंड का बहुत भय हो, कि कोई भी गलत काम करने से पहले लोगों को उसका विचार आ जाए कि हमारा राजा बहुत ही कठोर है धर्म के विषय में, कुछ गलत किया तो दंड देगा। लेकिन एक समय आया जब उसका अपना अहंकार इतना ऊपर चला गया और जमदग्नि जी के प्रति उसका वैर ऐसा हो गया कि वो स्वयं अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने सब कुछ, अपना जो तपोबल उसने अर्जित किया था, अपना पराक्रम अर्जित किया था, अपना जो धर्म से तप अर्जित किया था, वो सब उसका धीरे धीरे क्षीण हो गया और फिर उसका पतन हुआ, उसके पूरे वंश का पतन हुआ। लेकिन यहां पर जो बात है वो ये है कि ये जो लोग होते हैं खल, ये सहस्त्रबाहु के समान पूरे अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं किसी के कार्य में विघ्न डालने के लिए।
सहस्त्रबाहु ने 1000 भुजाओं से दुष्टता की, जमदग्नि मुनि की गौ छीनी, और ये खल दूसरे की वस्तु हरने और काम बिगाड़ने में वैसी ही बहादुरी, वैसा ही पराक्रम दिखाते हैं। सहस्त्रबाहु पर अकाज, शत्रु को हानि पहुंचाने में भट्ट था। भट्ट यानी महान पराक्रमी, बलवान। ये खल पर अर्थात दूसरे के कार्य में हानि पहुंचाने में भट्ट हैं। लड़ाई में कार्तवीर्य के सहस्त्र भुजाएं हो जाती थी, इनकी अकाज करने में यानी काम बिगाड़ने में, विघ्न करने में इनकी भुजाओं में बल आ जाता है। सहस्त्रबाहु बल पाकर देवता, ऋषि, मुनि आदि को पीड़ित करने लगा था। ये जो खल होते हैं, ये बल ऐश्वर्य पाकर उदासीन और मित्रों का भी अहित कर, उदासीन अर्थात न्यूट्रल, कि जो किसी से कुछ अच्छा नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर रहे, बस अपना जीवन जी रहे, उनको कोई किसी से मतलब, उनके भी ये जाकर विघ्न करने लगते हैं। मित्रों का भी अहित करते हैं, जो इनके मित्र हैं ये उनके भी उल्टे चलते हैं, नेगेटिव उनके प्रति भी काम करते हैं। सहस्त्रबाहु ने कपिला गौ न देने पर जमदग्नि जी को मार डाला था, वैसे ही खल पराई वस्तु सीधे न मिलने पर उस वस्तु के स्वामी को ही हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी दृष्टि पड़ गई कि मुझे ये चाहिए। अब यदि एक तो होता है बाल हट की, कोई छोटा बच्चा होता है वो कहता है मुझे खिलौना चाहिए, आप उसको कभी वो खिलौना दे देते हैं, किसी और का खिलौना जो है, किसी के घर पे गए, बच्चे ने कहा मुझे खिलौना चाहिए, आप थोड़ी देर उसको खिलाते हैं, फिर उसको समझाते हैं, मनाते हैं, वापस रखवा देते हैं। कुछ कुछ बच्चे थोड़े अधिक जिद्दी होते हैं, उद्दंड होते हैं, तो वो जिद करके वो खिलौना ले ही लेते हैं। सामने वाला भी कहता है कोई बात नहीं, छोटा सा खिलौना है, आप ले जाइए, संभवतः बाद में वो वापस लौटा भी देते हैं। लेकिन वो तो हुई बच्चे की बात। कुछ बड़े लोग, पूर्ण रूप से वयस्क, मानसिक रूप से विकसित लोग ऐसा करते हैं कि उनकी किसी वस्तु पे आंख लग जाती है कि मुझे फलां का ये हार चाहिए, मुझे फलां की ये संपत्ति चाहिए, मुझे फलां की ये कार चाहिए। कोई लोग अन्य की स्त्री के पीछे पड़ जाते हैं या अन्य के पति के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे तो ये व्यक्ति चाहिए, तो वो दूसरे से या तो वो छीनने में लगते हैं, यदि संभवतः वो ना छीन पाए तो वो उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस संपत्ति को नष्ट करने में या उसके स्वामी को नष्ट करने में या उसको हानि पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि इनसे मीठे राम राम रखो और दूर रहो, ना इनको ये लगे कि आप इनके विरोधी हो और ना ही इनको अपने पास में आने देना, बस, और कुछ नहीं। तो ये इतने हिंसक और इतने सीमाओं को तोड़ने वाले हो सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह का जिसको कहते हैं कि साइको होते हैं, कि जो इन्हें चाहिए वो चाहिए, फिर वो विचार नहीं करते हैं उचित अनुचित का। पर निंदा करने में ये रावण के समान 10 मुख वाले होते हैं, पर छिद्र निरीक्षण में, अन्य की गलतियां देखने में, आलोचना करने में इंद्र के समान सहस्त्र आंखों वाले होते हैं, और सदाचारियों की संपत्ति हरण करने में सहस्त्रार्जुन के समान 1000 बाहु वाले हो जाते हैं। ये खल के लक्षण हैं। जे पर दोष लखई सख साखी सह साखी, जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो पराये दोषों को सह साखी देखते हैं, जिनके मन पराये हित रूपी घी में मक्खी की तरह पड़ते हैं। वो जहां अच्छा है वहां बुरा लगेगा, जहां बुरा है वहां अच्छा लगेगा, ये ऐसी ही इनकी सोच होती है। 1000 नेत्रों से परदोष को देखते हैं, कहकर जनाया है कि कोई उनसे छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकता, ये दोष ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि वो दोष दृष्टि उनकी होती है। कुछ बहुत सुंदर, बहुत सही हो रहा होगा, कहीं से खोज के उसमें एक गलती लेके आएंगे और अकारण उसे एक आलोचना का विषय बना देंगे। जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, नरसिंह भगत जी जो हुए थे, तो नरसिंह भगत जी की बेटी का जो मायरा यानी उसके ससुराल पक्ष को बहुत कुछ देने का जो प्रथा होती है, नहीं, उनकी बहन की बेटी भात भरना, मामा जो करते हैं, वो ऐसा कुछ प्रकरण आता है उसमें। तो वहां पर बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने उनकी प्रार्थना करने पर
सोने की साड़ियां, सोने के कपड़े और अन्य करोड़ों उपहार डाल दिए। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय में नरसिंह भगत, मतलब नरसिंह भगत पर जो फिल्में भी बनी है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट हैं, और बहुत पुराने समय के ये एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए। उस समय में 56 करोड़ का मायरा किया। आप सोच सकते हैं कि आज यदि हम उसे आज की रेट पे कन्वर्ट करें तो पता नहीं वो 56,000 करोड़ बनेगा या 5.5 लाख करोड़ बनेगा, पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी एक राशि बनेगी। उतने का मायरा भरने के बाद भी, उतने का दान दहेज करने के बाद भी एक महिला होती है गांव की जो ये कहती है, जब वो ये कर रहे होते हैं, ये वितरण जिस समय हो रहा होता है, उस समय गांव में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, और वो ये महिला, अब देखिए किसी की आलोचना करने के लिए कोई किस सीमा तक जा सकता है। 56 करोड़ मिलने के बाद भी, हर एक को सोने के तार की साड़ियां और कपड़े मिलने के बाद भी वो महिला कहती है ठीक है दिया है सबको, लेकिन एक नवजात को तो कपड़ा नहीं दिया, अब क्या मतलब ये सब देने का। ले भी लिया और आलोचना भी कर दी। अरे जब तुमको इतना ही मिल चुका है तो उतने में से क्या उस नवजात के लिए अपर्याप्त रह जाएगा? और तुम क्या चाहते हो कि मतलब पूरे गांव के लिए, पूरे गांव को कौन देता है? अपने अपने परिवार को देते हैं, अपने संबंधी को देते हैं, पूरे गांव को दे दिया, और फिर भी वो कह रही है कि नहीं इस नवजात को तो दिया ही नहीं, ये तो आपकी भाई अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग आपको प्रैक्टिकल में, एक्चुअल रियल में मिल जाएंगे कि कितना ही कुछ अच्छा कर दो वो उसमें दोष निकालकर बता ही देंगे। और यदि मुझ में, आप में भी ऐसी आदत है तो हमें उसके प्रति भी सावधान रहना चाहिए कि कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें छोटी मोटी त्रुटियां निकाल कर अपनी विद्वता, अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सचमुच कोई बड़ा विषय है, गंभीर बात है, जो सचमुच लोगों के ध्यान में लाने योग्य हो, वो बात रखनी चाहिए, और उसको रखने का भी एक सम्मानपूर्ण तरीका हो सकता है। किसी को टोंट कसना, ताने मारना और उसकी आलोचना करना, सभी के सामने उसको लज्जित करने का प्रयास करना, और वो भी ऐसी छोटी चीज पे जो नगण्य है, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता, ये सर्वथा अनुचित व्यवहार है। तो कोई ऐसा करने वाला हो उससे भी सावधान रहें, और कभी अपने मन में ऐसा कुछ करने का विचार आए तो भी सावधान रहें। वे शीघ्र ही दोष को ढूंढ निकालते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं और हंसी उड़ाते हैं, पब्लिकली इंसल्ट करने का प्रयास करते हैं। घृत परम उपकारक है, घी जो होता है, आयुवर्धक है, मनुष्य को आयु से बढ़कर प्रिय कुछ भी नहीं है। जैसे घी में मक्खी गिरती है तो उसके पैर पंख सब लिपट जाते हैं, उसका अंग भंग हो जाता है। मक्खी घी में गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि घी का जो टेक्सचर होता है उसके कारण मक्खी ना तो उसमें टिक पाती है, ना उसके बाहर निकल पाती है, ना ही स्टेबल रह पाती है। वो दलदल की तरह हो जाता है मक्खी के लिए, तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, पंख टूट जाते हैं। घी को कोई खराब नहीं समझता, मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, या अधिक से अधिक यह होगा कि 1 चम्मच भर निकाल के फेंक दिया जाएगा, बाकी घी प्रयोग कर लिया जाएगा। तो खलों के मन में पराया हित बिगाड़ने का भी ऐसा ही मक्खी जैसा चाव होता है। तो वो भले ही स्वयं का अंग भंग हो जाए, अपने हाथ पैर पंख टूट जाए, लेकिन वो घी के अंदर गिर के उसको खराब करने का प्रयास करती है मक्खी। मक्खी ऐसी सोच के साथ नहीं करती, एक रूपक है, इस तरह से खल का व्यवहार समझाने का प्रयास किया है। जो हित की हानि न हुई तो उनका परिश्रम व्यर्थ हुआ, मनोरथ पूर्ण होने से मन को दुख हुआ, उदासी छा गई, यही अंग भंग होना है, लोग उल्टे इन्हीं को दोष देने लगते हैं। तो ये जो खल होते हैं ये पूरा प्रयास कर लेते हैं कि किसी का काम बिगड़ जाए। अंततः होता क्या है, जैसे घी में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है और बाकी घी प्रयोग कर लिया जाता है, वैसे ही इनकी वो आलोचना, वो विघ्न निरर्थक हो जाता है। उसको किसी न किसी तरह से सॉल्व करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपना आयोजन पूरा करते हैं। तो होता क्या है, फिर सभी लोग देखते हैं कि देखो इसने अच्छे भले कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया, इसने अकारण आलोचना की, तो सभी में उनकी भी उनका चरित्र ही नीचा जाता है। तो ये उनका एक अंग भंग होना समझिए कि
किसी और का बुरा करने गए और अपने लिए ही बुराई लेकर आ गए, लेकिन ये मानते नहीं है, ये फिर आगे अगले अवसर पे फिर वही काम अवश्य करते हैं। तो घी मक्खी का नाशक है, उसके लिए विष के समान है, उसमें गिरते ही मर जाती है, पर हजारों आंखें होते हुए, मक्खी की भी हजारों आंखें होती हैं, हजारों आंखें होते हुए भी, अब मुझे ये नहीं पता कि बिना माइक्रोस्कोप के पुराने समय में ये किसने पता लगाया कि मक्खी की हजारों आंखें होती हैं। ये एक शोध का विषय है कि विज्ञान के उपकरणों के बिना ये कैसे पता लगाया गया, लेकिन इसका श्रेय तो देना होगा। तो वहां पे वो बताते हैं कि मक्खी हजारों आंखें होते हुए भी अपने नाश पर ध्यान न देकर उसे बिगाड़ने के लिए उसमें कूद जाती है। तो खल भी यही करते हैं। बुद्धि उनकी बड़ी तीक्ष्ण है, आंखें उनकी बड़ी तेज है, उनको समझ में सब आता है कि अंततः क्या होगा, लेकिन इतनी प्रबल इच्छा किसी का बुरा करने की, विघ्न डालने की, आलोचना करने की, कि अपना बुरा करके भी, अपने लिए लोगों के मन में कटुता उत्पन्न करके भी करना तो है। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, नहीं ये तो करना है। वैसे ही खल लोग दूसरे का हित रूपी घृत बिगाड़ने के लिए आग पानी कुछ नहीं समझते और अपने प्राण तक आहूत कर देते हैं। तो यदि किसी का उपकार हो गया तो मानो उनके लिए विष समान है, मरण तुल्य है, इतना उनके मन में कष्ट हो जाता है। तेज कृषानु रोष महिषेसा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। जो तेज में अग्नि और क्रोध में महिषेश के समान है, ये जो खल है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। भाई मुझे तो लगता है कि जी भर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यंग्य किया है, लेकिन जो व्याख्या है वो ये कहती है कि वो केवल उनके स्वभाव को समझा रहे हैं, उनके स्वभाव को बता रहे हैं विस्तार से कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। खलों के तेज को अग्नि कहने का भाव ये है कि जैसे आग स्वयं तप्त है और दूसरों को भी अपनी आंच से तप्त कर देती है, वैसे ही इनके वैभव और बल हुआ। इनके पास यदि सामर्थ्य हो जाए ऐसे खल लोगों के पास में, तो ये उसी तरह से फिर दूसरों के प्रति भी बुरा व्यवहार करने के लिए हर सीमा लांघने लग जाते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य, सोच तो बुरी है, अब जितना सामर्थ्य होगा उतना ही सामने वाले के प्रति विघ्न उत्पन्न करेंगे, उसको आंच देंगे। महिषेश यानी भैंसे का देवता, यह वह देवता जिसका वाहन भैंसा है, अर्थात यमराज, या जिनको धर्मराज भी कहते हैं। तो और महिषेश का दूसरा अर्थ महिषासुर भी है। तो ये कह रहे हैं कि ये उतने बलवान और उतने पराक्रमी और उतने आवेशित हो जाते हैं, जैसे कि चाहे आप यमराज समझ लो या आप महिषासुर समझ लो। कुबेर के समान ये हजार भुजाओं से अग अवगुण रूपी धन बटोरते हैं। बुरा 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 जो भी है वो सब इनके मन में पूरा उसी का संग्रह रहता है, उसी का पूरा एक अपना कोष बना के रखते हैं, संचय करके रखते हैं। कुबेर के भंडार से चाहे जितना धन निकाल लिया जाए वह खाली नहीं होता, वैसे ही वो सदा भरा रहता है। उसी प्रकार खलों के हृदय से पाप दुर्गुण प्रत्युह नित्य नूतन प्रकट हो जाते हैं और उनका हृदय सदैव भरा ही रहता है, उसको खाली ही नहीं कर सकते। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। सभी के हित में, हित के किसी का अच्छा होने के लिए ये केतु के समान उदय हो जाते हैं, राहु और केतु, और कुंभकर्ण के समान इनका सोते रहना ही अच्छा है। तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जितना सोएं उतना ही ठीक है, ये जगे तो किसी का बुरा ही करेंगे। सोएं अर्थात निष्क्रिय रहें, किसी कहीं पार्टिसिपेट ना करें, जितना कम पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी इनकी एक्टिविटी कम होगी उतना लोगों के लिए अच्छा रहेगा। केतु जहां प्रकट होता है वहां हानि होती है। ये इसीलिए पहुंचते हैं कि हित का नाश हो और इनके होने से हित की हानि का भय होता है। भाग्यवश इनको कुछ ऐश्वर्य बल अधिकार मिल जाए तो ये सभी के हित में बाधा करने लगते हैं, जैसे केतु के उदय से संसार को कष्ट होने लगता है। तो ऐसी सोच के व्यक्ति के पास में, जैसे हम शासन प्रशासन में देखते हैं कि कभी कभी ऐसे उद्दंड लोगों के हाथ में सत्ता जब आ जाती है तो वो कैसे प्रजा के प्रति
अहितकारी नीतियां बनाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिससे लोगों को कष्ट होता है। अब हो सकता है इसका कोई किसी से जोड़ के अर्थ लगा ले और जो जैसी सोच का होगा वो अपने विरोधी पक्ष के प्रति वैसा सोचेगा, लेकिन अंततः ये सोचना, ये समझना आवश्यक है कि वास्तव में किसने जन कल्याण का कार्य किया है या नहीं किया है, उसी से ये निर्णय होगा। तो ये एक बहुत लंबा चर्चा या वाद विवाद का विषय हो सकता है कि कौन किसे अच्छा मानता है और कौन किसे केतु मानता है, लेकिन पैमाना या मापदंड यही है। जब इनकी बढ़ती जगत के लिए केतु के समान अहितकारी है तो इनका सोते रहना ही हितकारी है, वही सबके लिए अच्छा है। जैसे केतु के अस्त होने से ही, उदय न होने से ही संसार की भलाई है, कुंभकर्ण की गहरी नींद से ही संसार का सुख है, वैसे ही इनका वृद्धि न होना, इनका नींद में पड़े रहना, निष्क्रिय रहना ही अच्छा है। पर अकाज लगी तन परिहरहि, जिमहिम उपल कृषि दलि गरहि। संत दूसरे के काज के लिए पर अकाज की रक्षा में शरीर तक त्यागने को उद्यत रहते हैं। जैसे गिद्धराज जटायु, जैसे वो ऋषि हुए जिन्होंने वज्र निर्माण के लिए दधीची, उन्होंने अपनी हड्डियां दान दे दी थी। जैसे हम अपने सामने प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, जैसे सैनिक हैं, देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो वो तो एक संत का स्वभाव हुआ। और पराई बदशगुनी के लिए नाक कटाना, ये खल करते हैं कि किसी का सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई मंगल कार्य करने जा रहे हैं, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए, उसके मन में ये नकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए स्वयं अपनी नाक कटा के वहां पहुंच जाएंगे, ताकि अपशगुन हो जाए, लोगों के मन में बुरे भाव आ जाए, बुरी सोच आ जाए कि अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, अपशगुन हो गया। तो ये ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों के मन में नकारात्मकता आए, चाहे उसके लिए स्वयं अपनी नाक काटनी पड़े, किसी और की नहीं, स्वयं अपनी। तो एक दो ओलों से खेती का नाश नहीं हो सकता, जब बहुत से ओले गिरते हैं तभी खेती का नाश होता है। तो बहुत से खल मिलकर, संगठित होकर इस प्रकार के प्रयास करते हैं। एक से अगर ना हो पाए, उसे लगे कि मेरे अकेले के करने से नहीं होगा, तो वो बहुत सारे मिलकर ऐसा करते हैं। जैसे कि ऐसा हमने बहुत समय से देखा है कि जैसे हमारे देश में कुछ अच्छा होने लगता है तो बाहर कुछ भिन्न भिन्न देश हैं, कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो मिलके ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। और भी, केवल हमारे देश का नहीं, और भी, जैसे किसी देश की सत्ता परिवर्तन कर देंगे, किसी देश के ऊपर आक्रमण कर देंगे, तो वो मिलकर एक पूरा झुंड बनाकर, गुट बनाकर वो ऐसी पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी अपनी शक्ति लगाते हैं कि इसका बुरा कैसे किया जाए। तो वही ओले उनको ऐसे खल को बताया है। बंदों खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। मैं खलों को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं खलों को शेष जी के समान मानकर प्रणाम करता हूं, शेष नाग के समान। और क्यों, वो समझाते हैं कि जो 1000 मुखों से सरोष परदोष का वर्णन करते हैं, कि इतने 1000 मुख हैं शेषनाग के समान, और हर मुख से वो दूसरों के दोष गिनाते हैं, आलोचना करते हैं। और फिर उनको राजा पृथु के समान पुनः प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से पर अग को सुनते हैं। तो ऐसे नाना प्रकार की ऐसे रूपकों का प्रयोग करके, ऐसी उपमाएं देकर, अलग अलग प्रकार की उपमाएं देकर खलों के स्वभाव को समझाया है कि उनका ऐसे तो मुख और जीभ एक ही है, लेकिन जब किसी के दोष सुनने, चुगली सुनने या करने का अवसर होता है, तब ये 1000 मुख वाले और 1000 कान वाले हो जाते हैं। तो शेषनाग जो हैं वो तो 1000 मुख से हरि का वर्णन करते हैं, हरि की गाथा गाते हैं, लेकिन ये अन्य की दोष गाथा गाते हैं, आलोचना करते हैं।
और इसके विपरीत जो अपने दोष देखा करते हैं, अपने दोषों को कहते हैं, उन्हें सदा दूसरों में गुण ही देख पड़ते हैं। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है या सकारात्मक व्यक्ति है या संत व्यवहार का व्यक्ति है, वो अपने तो दोष देखता है, दूसरों के गुण देखता है। ये खल जो होते हैं ये अपने आप को सर्वथा गुणी बताते हैं, अन्य के सदा दोष ही खोजते रहते हैं। बहुरी सक्र सम बिनवो तेहि संतत सुरानीक हित जेहि बचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। फिर इंद्र के समान इनकी विनय करता हूं। अब उनको इंद्र के समान बताकर कह रहे हैं कि जिनको सुरानीक सदा प्रिय और हितकर है, जिन्हें वचन रूपी वज्र सदा, वो दूसरों पर वज्राघात करते हैं अपने कठोर वचनों से, और जो हजार नेत्रों से परदोष को देखते हैं। फिर से वही बात कि इंद्र को देवताओं की सेना प्रिय और खलों को अच्छी तेज मदिरा प्रिय है। इंद्र सोमपान करते हैं, खल मद्य पीते हैं। और यहाँ मद्य से आवश्यक नहीं है कि जो खल स्वभाव के हों वो मदिरा पान ही करते हों। ये जो दूसरों के दोष देखना और चुगली करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यसन है। तो ये भी वो मदिरा है जिससे उनको, जिसे मदिरा की भाषा में कहते हैं किक मिलता है उनको। उनका वो एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा मजा आता है। तो वो जो किक है वो मद्यपान वाला इनको वो अनुभव होता है। तो सुरा, मदिरा, गांजा, भांग, अफीम इत्यादि इन सब प्रकार के अम्लों की संज्ञा दी है। दुष्टों को मदिरा प्रिय होने का कारण भी है। तो ये हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मदिरा से हमको समझना चाहिए दूसरों की आलोचना और दोष दर्शन। वे परद्रोह में तत्पर भी रहते हैं, इससे वे कभी निश्चिंत नहीं रह सकते। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो रहा हो, कोई जीवन में अशांति का कोई कारण ना हो, कहीं किसी से कोई वाद विवाद ना हो तो ये शांत बैठेंगे। ये कारण स्वयं ही खोज लेते हैं या बना लेते हैं वैर विवाद करने का। समुद्र मंथन के समय सुर, तरु, ऐरावत आदि को इंद्र ने ले लिया। जब मदिरा निकली तब उसको ग्रहण न किया, क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणों के लिए वह अग्राह्य है। तो ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक मदिरा के संदर्भ में कहा है कि मदिरा जो है वो देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए या सत्पुरुषों सज्जनों के लिए ग्राह्य नहीं है। तो यदि किसी को ये क्रेविंग हो भी कि ठीक है आप अन्यथा कोई आप बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन मदिरा के प्रति यदि आप में आकर्षण है तो भी आपको ये समझना चाहिए कि मदिरा को देवताओं ने भी त्याग दिया था, तो त्याग ही देना श्रेयस्कर है। इंद्र को वज्र प्रिय है और इनको वज्र समान दूसरों का हृदय विदीर्ण करने वाले, थर्रा देने वाले कठोर वचन प्रिय हैं। तो ये जो खल हैं ये सदा किसी न किसी प्रकार से कठोर वचन बोलेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, किसी के मन को पीड़ा देंगे, किसी को जिस बात से दुख होता हो वही बात उसके सामने बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे। यहां तक खल को 3 बड़े बड़े राजाओं नागराज, शेष, पृथुराज और इंद्र के समान कहा। तुलनाएं तो ऐसी ही दी हैं, लेकिन उनकी उस परम विशिष्ट क्षमता की तुलना करते हुए इनकी परम विशिष्ट दुर्गुण से उसको समान बताया है। शेष जी से पाताल, पृथुराज से भूतल और इंद्र से स्वर्ग। तो ये तीनों लोक बता दिए। बड़ों की समता देकर वंदना की, क्योंकि बड़े लोग अपने गुणों से बड़े हैं और खल अपने अवगुणों से बड़े हैं। कि जितने बड़े इनके गुण हैं उतने ही बड़े इनके अवगुण हैं। तो हैं दोनों समान आकार में, लेकिन ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। खल में 3 प्रकार के दोष पाए, वही यहां पर दिखाए हैं। कहना, सुनना और देखना तीनों दोषमय हैं। ये तीनों खल में एक ही ठौर में मिलते हैं। तीनों लोकों में इन तीनों बातों की समता के लिए एक ही प्राणी न मिला। तो देखिए खल में जो गुण है तो किसी एक से तुलना करके उसके गुण की व्याख्या, दुर्गुण की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए तीनों लोकों के श्रेष्ठ के गुण को उठा के इन एक की
अवगुण की तुलना दी गई है। ये इतने भयंकर दुर्गुण इनके हैं। फिर भी प्रणाम किया है उनको, उनकी वंदना की है, या यूं कहें कि जो लोक भाषा में कहते हैं कि उनको दूर से राम राम किया है, मीठे राम राम किए हैं कि आपकी कृपा बनी रहे, आप हमसे दूर रहो, बस यही कृपा है आपकी, ताकि हमारा काम निर्विघ्न पूर्ण हो सके। तो आप बहुत महान हैं, आप अद्भुत हैं, आप इंद्र के समान हैं, आप शेष के समान हैं, आप राजा पृथु के समान हैं, बस आप दूर रहिए। ये इस तरह से निवेदन किया है। तो उदासीन, ये दोहा आ गया कि उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। उदासीन हो, शत्रु हो या मित्र हो, इन तीनों का भला सुनकर ये जलते हैं। कोई भी हो, इनका सगा हो, पराया हो, कोई इनसे बात करता हो ना करता हो, इनसे अच्छा व्यवहार करता हो बुरा व्यवहार करता हो, ये सभी के प्रति द्वेष भाव इनके अंदर रहता ही है सहज रूप से, जाने अनजाने, वो इनका स्वभाव ही वही है। खल का स्वभाव है ऐसा जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक विनय करता है। शत्रु का हित देखकर तो प्राय संसार में सभी को जलन होती है कि कोई शत्रु है आपका, तो सभी लोग, उसका अच्छा हुआ तो आपको बुरा लगता है, या उसका कुछ बुरा हुआ तो आपके मन में हल्की फुल्की प्रसन्नता आती है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से लोग उसे इग्नोर करते हैं कि मुझे क्या, उसका जो भी हो वो अपना करता रहे, वो अपना जाने, अच्छा भला जो भी हो वो उसके कर्म, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में विचार आ जाता है। खल वो है जिसके मन में ये विचार अकारण आता है और सभी के प्रति आता है, मित्र के लिए भी, उदासीन के लिए भी और शत्रु के लिए भी। मित्र का भला सुनकर तो सबको प्रसन्नता होती है, परंतु उदासीन और मित्र का भी भला सुनकर जिसे जलन हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, वह खल है। संतों का स्वभाव इसके उलट होता है, जो हमने पहले भी चर्चा की। फिर यहां पर लिखा है कि घुटना टेक कर प्रणाम कर रहे हैं। अभी तक भगवान को, गुरु जी को जो भी प्रणाम किए, अलग अलग प्रकार से बहुत विस्तार से प्रणाम किए, लेकिन यहां खल को घुटना टेक कर प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल नतमस्तक होकर और बिल्कुल सरेंडर करते हुए, समर्पण करते हुए कि भाई आप से बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप दूर रहिए। घुटना टेकने का भाव है कि हम लाचार होकर प्रणाम करते हैं। तो घुटना वही टेकता है जो असमर्थ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वह हाथ जोड़ता है, उसका पुरुषार्थ अब काम नहीं आएगा, कि बस आप मेरी बात मान लीजिए। यहां गोस्वामी जी आसुरी संपत्ति विशिष्ट खल रूप में उस तत्व की छटा का वर्णन करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। वे इसी भाव से साधुता एवं सरलता पूर्वक ही उनको नमस्कार करते हैं, जो मैं पहले भी मैंने 2 बार कहा। तो ये यहाँ पर स्पष्टीकरण फिर से दिया गया है कि यदि ऐसा न माना जाए कि वो साधुतावश, समतावश प्रणाम कर रहे हैं, तो यह नमस्कार व्यंग्य भाव से काकुकूटमय हो जाएगा, जिसमें चापल्य और छल होता है, जो कि एक साधु के लिए, गंभीर व्यक्ति के लिए अशोभनीय है। तो मेरी अपनी बुद्धि जैसी भी है, उससे मुझे ये लगता है कि उन्होंने व्यंग्य किया, लेकिन अंजनी नंदन शरण जी का मत ये है कि जैसा गंभीर उदात्त चरित्र तुलसीदास जी का है, वो किसी के प्रति व्यंग्य नहीं कर सकते। उन्होंने व्यंग्य नहीं किया है, उन्होंने सरलता से समरूप होकर केवल उनके स्वभाव का विवरण दिया है और उनसे प्रार्थना की है। जान पाणी जोड़कर सप्रीति विनती करते हैं, जिससे वे हमारे काव्य के कहने सुनने के समय अपने गुणों का प्रकाश ना करें। जो मैं कह रहा था कि दूर रहो बस आप, तो विघ्न मत करना। अर्थात विद्वान पंडित हो तो भाषा मानकर अनादर न करें। अब विद्वान भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कलुषित व्यक्ति, खल व्यक्ति अज्ञानी ही होगा, वो विद्वान होकर भी उसके स्वभाव में ऐसा दुर्गुण हो सकता है।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं आप बहुत विद्वान हैं तो भी आप दूर रहिए, हमारी समीक्षा मत कीजिए, आप बस छोड़ दीजिए, आप पढ़िए भी मत, इसके बारे में बात भी मत कीजिए, आप रहने दो। तो विद्वान पंडित हो तो भाषा मानकर अनादर न करें, कि आप इसको इग्नोर कर दो कि कोई बात नहीं, जो भी लिखा है जैसा भी लिखा है छोड़ दो, आप दूसरा पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ो, इसको मत पढ़ो। कवि हो तो काव्य के दोष ना निकालें। यदि कोई कवि है, बहुत ही प्रकांड कवि है, सारे छंदों का ज्ञाता है, सारी नियमावली और व्याकरण उसको बहुत अच्छे से आती है, तो वो भाई आप आलोचना करने के लिए या समीक्षा करने के लिए आप इसको हाथ में मत लो, आप रहने दो, कोई बात नहीं, जैसा भी लिखा ठीक है, वो आप दूर रहो, आपको इसमें दोष अनावरण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, यहां भी वो कह रहे हैं कि ये व्यंग्य नहीं है, उनसे सादर प्रार्थना है कि आप ऐसा ना करें। और यदि अनपढ़ हो तो कुतर्क ना करें, अन्य का चित्त ना बिगाड़ें। आपको नहीं समझ आती है, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन खल स्वभाव के कारण आलोचना कर रहे हैं, उसमें नए नए प्रकार के तर्क कुतर्क कर रहे हैं, जो बात आप समझ ही नहीं सकते उस बात को आप बढ़ा रहे हैं, मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अन्य का चित्त मत बिगाड़िए। आप कोई बात करते हैं तो वो बात 4 लोग सुनते हैं, 10 लोग सुनते हैं, तो उनके मन में भी इस ग्रंथ के प्रति वो दुर्भाव या दुर्विचार आ जाता है, मत कीजिए। अपने मन में सब रखे रहें, मुंह से न निकालें, मेरे काव्य की भलाई ना करें, बुराई भी ना करें। आपसे प्रशंसा नहीं होती, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अच्छा है, तो कोई बात नहीं, आप मत करें उसकी प्रशंसा प्रचार, लेकिन आप उसकी बुराई भी ना करें। भगवान की भक्ति के लिए लिखा गया है, भगवान के चरित्र से सीखने के लिए लिखा गया है, तो आपको नहीं अच्छा लगता आप छोड़ दो, आप दूर रहो। तो तुलसीदास जी ने ये प्रार्थना की है। तो यहाँ पर हुआ हमारा दोहा 4, और आपसे फिर से वही निवेदन कि पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, गुणते रहिए, अध्ययन कीजिए, और ये वीडियो, ये व्याख्या पसंद आए, अच्छी लगे, सरल लगे, सुविधाजनक लगे, तो अन्य के साथ भी साझा कीजिए और इस पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। जय सिया राम।